हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे मंडे का मार्केट, 6 अप्रैल का मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है ना। हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। निफ्टी, जब निफ्टी की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी उसी में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। तो निफ्टी को देख करके आप सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। सेंसेक्स का चार्ट देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि बीएससी का चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना। मतलब आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर सेंसेक्स का चार्ट को देखेंगे, बीएससी का चार्ट देखेंगे ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा वहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मार्केट बहुत बार ट्रैप हो जाती है। तो हमने क्या किया कि भाई निफ्टी को देखो, निफ्टी में अगर बुलिश सेटअप बन रहा है तो निफ्टी में भी जा सकते हैं, सेंसेक्स में भी जा सकते हैं, है ना। और बेयरिश सेटअप बन रहा है तो उसमें भी सेम। तो आप बीएससी का चार्ट ना देख करके आप सीधे निफ्टी का चार्ट को देखिए। और अगर बैंकेक्स में काम करना है, जिसका मंथली एक्सपायरी होता है ना बीएससी, तो वहां पे आप बैंक निफ्टी को देख करके काम कर सकते हैं। तो चले हम यहाँ पे सबसे पहला देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मार्केट में जो भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूज, जो मार्केट में लगातार चल रही है ना। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहला बात करें मार्केट का कि भाई थर्सडे को मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। एक बड़ा गैप डाउन के साथ में मार्केट ओपन हुआ। क्या रीजन के साथ में मार्केट जो है ये काम किया। सबसे पहला अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट शो रिकवरी ऑन थर्सडे। मतलब हमने देखा कि भैया थर्सडे का मार्केट जो है रिकवरी किया, एक रिकवरी हुआ, है ना। आपने देखा एक शार्प रिकवरी जो है हमें मार्केट में देखने को मिला। अगर हम चार्ट में देखें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, ये देखिए, ये एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिला, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भैया जो शार्प रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिला है वो क्या, 2 अप्रैल 2026 को, विथ सेंसेक्स एंड निफ्टी रिबाउंडिंग आफ्टर इनिशियल लॉसेस ड्राइविंग बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन। मतलब ये टेंशन वाली चीजें जो है ना भैया, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये जो वार का सिचुएशन है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ और उसके बाद सेक्टोरियल सेल ऑफ। अब देखो, आपको पता है कि ये युद्ध जितना ज्यादा भीषण होता चला जाएगा, जितना लंबा होता चला जाएगा, अब हम देख रहे हैं 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, और उसके बाद जितना ज्यादा ये युद्ध बढ़ेगा आगे, है ना, जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ये सेल ऑफ क्या है, सेक्टोरियल सेल ऑफ। मतलब हर सेक्टर में हमको सेलिंग देखने को मिला, सारे सेक्टर में, जिसके कारण मार्केट एकदम से गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन लेकर के आया मार्केट, है ना। अब आप जानते हैं कि ये जो है ना, ये पैनिक सेलिंग हो रही है मार्केट में। सिंपली डर का मार्केट जो है वो यहां पे दिख रहा है। लोग एकदम से डरे हुए, बड़े ट्रेडर, छोटे ट्रेडर जो भी है ना, सब डरे हुए मार्केट में, और जिसके कारण सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट में। उसके बाद हम देखें मार्केट रिकवरी, मार्केट जो है उसके बाद रिकवरी करने के लिए गई। सेंसेक्स में जो रिकवर हुआ 1100 प्लस पॉइंट का रिकवरी। उसके बाद हम देखें, है ना, इंट्राडे में। उसके बाद हम यहां पे देखें क्लोजिंग अब 22,550, निफ्टी में 22,550 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला। इसका सिंपल कारण क्या था, इसका सिंपल कारण था आईटी स्टॉक। आईटी स्टॉक में हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिला। अगर हम आईटी स्टॉक की बात कर ले एक बार, तो आइए हम एक बार आईटी स्टॉक को यहां पे देख लेते हैं। अगर हम आईटी स्टॉक की यहां पे बात करें, देखें, ओके, तो मैं इसको ना पहले एक पेज में कर देता हूं, क्योंकि भैया ये जो मैं आपको बता रहा था ये ना, ये हमारा हाइकिनासी चार्ट था, है ना। इसमें हमने आपको वीडियो भी बना करके दिया है, आप देख सकते हो। हमारा जो एक और चैनल चलता है वहाँ पे हमने आपको वीडियो बना के दिया है ना। आज ही हमने पब्लिश किया, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहला बात करें आईटी स्टॉक का, मतलब आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर में क्या हुआ भाई, वो चीज़ को देखें। 2.60% का गेन देखने को मिला, मतलब एक बेहतरीन गेन। उसके बाद अगर हम रिलायंस की बात करें भैया, 1.37 निगेटिव में ही रहा, है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें और आगे, एचडीएफसी बैंक का इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला। भारतीय एयरटेल ठीक ठाक रही। फार्मा सेक्टर थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिला। आईसीआईसी बैंक हमारा हल्का पॉजिटिव देखने को मिला। एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी हल्का पॉजिटिव है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो कोई काम कर रहा है वो है आईटी सेक्टर, जो कि आपने देखा भी कि आईटी सेक्टर में एक शार्प रिकवरी हुई है। तो आप देखो कि यहां पे आईटी सेक्टर में क्या बेहतरीन मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर ने मार्केट को एक बेहतरीन रिकवरी कराया है। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें एक चीज को, तो एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी। जैसे आप देखो, अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट को देखें, तो निफ्टी 50 का चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमको जो यहाँ पे मार्केट में रिकवरी देखने को मिला, एक बेहतरीन रिकवरी है यहाँ पे, है ना। दूसरा नंबर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं एक बेहतरीन रिकवरी है ना। और उसके बाद अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, तो फिन निफ्टी में भी हम देख रहे हैं एक बेहतरीन रिकवरी है, क्योंकि हमने देखा एचडीएफसी बैंक में रिकवरी आया,
साथ में हमने देखा आईटी स्टॉक में रिकवरी आया है, सबसे इंपॉर्टेंट है आईटी स्टॉक, आईटी स्टॉक में रिकवरी देखने को मिला। लेकिन आप अगर मिड कैप को देखोगे ना, मिड कैप को जब आप देखेंगे तो मिड कैप में मतलब कहीं ना कहीं मार्केट निगेटिव ही दिख रही है अभी। क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया, जहां पे मार्केट लास्ट टाइम क्लोज हुई थी, एक तो गैप डाउन हुआ बड़ा, और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाया, लेकिन गैप को मार्केट ने कंप्लीट नहीं किया। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि मिड कैप में ना बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल नहीं है, और ना तो आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है ना। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बूस्टअप जो आईटी सेक्टर में देखने को मिला, जिसके कारण हमने देखा निफ्टी में अच्छा बूस्टअप आया, सेंसेक्स में अच्छा बूस्टअप आया, और बैंक निफ्टी में बूस्टअप आने का कारण आईटी सेक्टर नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर का बैंक निफ्टी में कोई रोल है नहीं, है ना। तो उसमें जो रिकवरी आया है वो एचडीएफसी बैंक के कारण आया है, क्योंकि हमने देखा एचडीएफसी बैंक जो है वो, अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक में अगर 1.17% का अगर रिकवरी होता, आप देखो एकदम शार्प रिकवरी है एचडीएफसी बैंक में, एक बेहतरीन रिकवरी है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई एचडीएफसी बैंक के बाद आईसीआईसी बैंक में भी आप देखेंगे, यहाँ भी रिकवरी मतलब देखने को मिला, एक्सिस बैंक में भी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी रिकवरी देखने को मिला। क्योंकि हमें पता है कि देखो चाहे आईटी सेक्टर कितना भी रिकवरी कर जाए, लेकिन जब तक बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट नहीं होगा ना, तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। और आप ये भी देखोगे, जैसे मान लो हमारा आईटी सेक्टर में रिकवरी हुआ और मान लो बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो रह गई, तो जानते हो क्या होगा, मतलब बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है, जितनी भी कंपनी बैंक से रिलेटेड है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो ये सब मान लो एकदम से स्लो रह जाती है और आईटी सेक्टर हमारा एकदम से रिदम में रहता, तो वहां पे क्या होता, वहां पे ये होता कि जो बैंक निफ्टी हमारा या फिन निफ्टी जो हमारा है, वो कहीं ना कहीं एक साइडवेज दिखाई देती है आपको। क्योंकि भैया आईटी सेक्टर का जो है, आईटी के जितने भी स्टॉक है उसका किसी भी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है बैंकिंग सेक्टर से, है ना। तो वहां पे क्या देखने को मिलता, वहां पे आपको एकदम से साइडवेज नजर आता। और उसके बाद हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर अकेले पूरा निफ्टी 50 को नहीं चला सकती है। तो आप देखते हैं कि भाई इतना बेहतरीन शार्प रिकवरी तो आया आईटी सेक्टर में, लेकिन आप देखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में उतना ज्यादा रिकवरी नहीं होता जितना रिकवरी देखने को मिला। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि देखो मार्केट में अगर मार्केट को कोई ऊपर रैली करा सकता है तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रोल होगा। आईटी सेक्टर अकेले मार्केट को रिकवरी नहीं करा सकती, मतलब एक रैली नहीं दे सकती है। आईटी सेक्टर हमारा दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है, सबसे बड़ा। चाहे कोई भी सेक्टर को आप देख लो, कोई भी इंडेक्स को आप देख लो, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंकेक्स, किसी को भी आप देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा रोल है वहां पे। मतलब मार्केट को ऊपर भी लेके जाना या नीचे, रैली जिधर भी चलेगा ना, एक रैली अगर हो रही है तो ये समझ लीजिए बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया है। उसके परफॉर्म किए बिना उतना ज़्यादा शार्प रिकवरी मार्केट में या रैली मार्केट में देखने को नहीं मिल सकती है ना। तो हमने देखा कि आईटी स्टॉक में एक बेहतरीन रिकवरी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला, है ना। चले ओके, चले अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो हमारा अगर न्यूज की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आईटी स्टॉक में बेहतरीन गेन देखने को मिला, जिसके कारण हमने देखा कि भैया निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में एक बेहतरीन रिकवरी मार्केट में होता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, आप जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, भाई वहाँ पे तो पूरा टेंशन चल रहा है, यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन वाली चीज़ है। तो यहाँ पे बोलता मार्केट ओपन लोअर, आप जानते हैं मार्केट हमारा नीचे ओपन हुआ था। क्यों ओपन हुआ था? फॉलोइंग यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप रिमार्क ऑन एस्केलेटिंग ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। यहाँ पे मतलब भाई जैसे ही ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आता है सुबह में, आप देखोगे 6:30 से मार्केट एकदम से गिरना शुरू किया। गिफ्ट निफ्टी में आप देखोगे जाकर के, टाइम देखना, है ना। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं गिफ्ट निफ्टी को, तो एक बार हम यहाँ पे देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी। देखिए 6:30 बजे के आसपास में एकदम से मार्केट गिरना शुरू किया था। हाँ जी, देखिए ये मतलब 6:30 बजता है और वहां से एकदम से मार्केट में गिरावट होती है जबरदस्त। नहीं तो मार्केट भैया बहुत ऊपर में खड़ी थी, लग रहा था गैप अप हो जाएगा, लेकिन ट्रंप साहब का स्टेटमेंट जैसे ही आता है ना, मार्केट एकदम से गिरती है। और यहां से जो गिरावट आता है, लगभग आप देखोगे कि गिफ्ट निफ्टी में जो गिरावट आई थी, लगभग 600 पॉइंट प्लस का गिरावट आ गया एक बार में। और सिर्फ मतलब गिफ्ट निफ्टी ही नहीं गिरा, अगर आप देखोगे उस समय हमारा गोल्ड जो है वो ओपन था, गोल्ड भी आप देखो उसी समय एकदम से गिरा था, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई यूएस 30 को आप देख सकते हैं, यूएस 30 में भी उसी टाइम में एकदम से गिरावट देखने को मिला। आप देखो कितना टाइम हो रहा है, 6:30, है ना। तो इस टाइम में मतलब पूरा ग्लोबल मार्केट में एकदम से गिरावट देखने को मिल गया।
तो ये चीजें हुई। साथ में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से वो भी चलता है, तो आप वहां भी अगर बिटकॉइन में देखेंगे तो वहां भी देखेंगे एकदम से गिरावट मार्केट में देखने को मिला था। 6:30 बजे का कैंडल देखिए, ये है, एकदम से शार्प गिरावट वहां पे देखने को मिला। ओके, चले जी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब का जैसे ही बयान आता है कि भाई ये जो है यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा और एक्सेलेरेट करेगा। जैसे अभी तक तो बोल रहे थे भैया 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बोला एक्सेलेरेट करेगा, बस मार्केट ने भी भैया रिएक्शन दिखाना शुरू किया, पैनिक सेलिंग होना शुरू हो गई मार्केट में, है ना। चले, उसके बाद हम देखें सेक्टोरियल ट्रेंड, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई लगातार जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। कहाँ पे सेलिंग? फार्मा सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, रियल्टी सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में एकदम से हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। साथ में अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, इंडियन बैंक में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक कारण रही है। ओके, चलिए जी, आगे अगर हम बात करें तो आप इसको हिंदी में भी एक बार देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं और क्या चीज़ें हुई, अभी क्या न्यूज़ चल रहा है। ईरान ने इस्पात और एल्युमिनियम को निशाना बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भैया ईरान का जो है सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, मैंने एक बार बताया भी था कि गार्ड ने बोला था कि हम 1 अप्रैल से ना जितने भी हमारे क्षेत्र के यूएस की जो कंपनी है या सहयोगी कंपनी है यूएस की, हम सब पे हमला करना शुरू करेंगे। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। और वही चीज़ हुआ यहाँ पे, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने खाड़ी देशों में अमेरिका से जुड़े इस्पात और एल्युमिनियम, मतलब स्टील और एल्युमिनियम प्लांट जो है कारखानों को निशाना बनाने की सूचना दी है ना। तो आप देखो ये क्या है, ये भैया और मार्केट को निगेटिव, मतलब अब जो है ना, अब चीज़ें और बिगड़ना शुरू हो गई है। क्यों बिगड़ना शुरू हो गई? क्योंकि भाई आप सोचो कि सामने की जितनी भी यूएस की कंपनी या जो यूएस को सहयोग करती, हेल्प करती या उससे रिलेटेड कहीं भी होगी, भाई ये जो है उस पर हमला करना शुरू कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले निशाना बनाया स्टील और एल्युमिनियम। तो आप देखो स्टील और एल्युमिनियम भी अब हम देखेंगे कि महंगा होता हुआ नजर आएगा। सिंपल ही है, जब स्टील और एल्युमिनियम प्लांट पे अगर हमला हो रहा है तो अब वो भी महंगा होता नजर आएगा। तो आप कमोडिटी मार्केट में स्टील और एल्युमिनियम पे नजर रखना, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चले आगे हम अगर ट्रम्प साहब का यहाँ पे बयान को देखें, बोलते हैं ट्रम्प से ईरान वार विल रैप अप वेरी शॉर्टली, है ना, बट वार्न ऑफ मोर स्ट्राइक इन कमिंग वीक, मतलब आने वाले वीक में हम और ज़्यादा स्ट्राइक जो है वो करने जा रहे हैं, है ना। चले, प्रेसिडेंट ट्रम्प से इन अ स्पीच दैट यूएस विल बी कंप्लीट इट मिलिट्री मिशन इन ईरान वेरी शॉर्टली एंड दैट यूएस फोर्सेस, मतलब भाई मिलिट्री जो है अभियान कहीं ना कहीं वहाँ पे चलाया जाएगा, मिलिट्री मिशन चलाया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना और चीज़ों को बिगाड़ेंगे और चीज़ें खराब होंगी वहाँ पे, है ना। आगे अगर हम बात करें तो और हमारे सामने जो अभी न्यूज़ निकल करके आया हो, यहाँ पे बोलते हैं अमेरिका का व्यापार घाटा और बढ़ गया। अमेरिका का जो मतलब भाई ट्रेड लॉस है ना वो और कहीं ना कहीं बढ़ करके आया। फरवरी के लिए अमेरिका व्यापार संतुलन में $57.3 बिलियन का घाटा दर्ज किया गया, जो कि पिछला बार कितना था 54.5, मतलब पिछला बार से तो ज़्यादा है, पिछला बार से तो ज़्यादा है, देख लीजिए। लेकिन एक और चीज़ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी डेटा होता है ना उसको आप रीड करने से पहले ये चीज़ को समझ लीजिए कि लेकिन अनुमानित $59.4 बिलियन से बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। देखिए पिछला बार से ज्यादा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है कि लॉस ज्यादा हो गया, वो फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना अनुमान लगाया गया था। अगर भैया अनुमान से ज्यादा होगा तो वो चीजों को बिगाड़ेंगी, मतलब मार्केट उसको निगेटिव रिएक्ट करेगा उस पर। अगर अनुमान से ज्यादा हो गया लॉस तो, और अगर अनुमान से ज्यादा प्रॉफिट हो गया तब तो अच्छी बात है। प्रॉफिट के केस में उल्टा है ना। तो अनुमान से ज्यादा अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, अनुमान से ज्यादा लॉस हो गया तो चीजें बिगड़ेंगी। लेकिन अगर अनुमान से अगर कम आया है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव न्यूज है, इसको मार्केट पॉजिटिव ले सकती है ना। चले ये हो गया। उसके बाद देखिए ईरान इस्पात उत्पादन रुका, मतलब ईरान के सबसे बड़े इस्पात मतलब स्टील उत्पादकों ने हाल ही में अपने कारखानों पर हुए हवाई हमलों के बाद, उस पर भी हमला हो रहा था भाई, उसके बाद परिचालन बंद कर दिया है। तो आप देखो ना स्टील प्लांट एकदम से बंद हो रही है, तो आपको देखना होगा स्टील एल्युमिनियम को देखना होगा थोड़ा, है ना। यहाँ पे चीज़ें
बिगड़ रही है, तो आप समझ रहे हैं कि भाई ये चीज़ें महंगी होंगी, मतलब इसका मार्केट अभी तेजी पकड़ने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन इस्पात और एल्युमिनियम, यहाँ बोलते हैं ट्रंप प्रशासन ने तैयार इस्पात और एल्युमिनियम, स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है कि भैया हम 25% टैरिफ लगाएंगे। बताइए, एल्युमिनियम और जो स्टील है हम उस पर 25% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो टैरिफ लगाने की बात है भैया, अभी एकदम से सिचुएशन खराब है, उसके ऊपर और टैरिफ का मार, मतलब कहीं ना कहीं एल्युमिनियम और स्टील को और ज़्यादा खराब। और देखिए ये जो है ना, ये टैरिफ जो है ये खास करके ईरान को देखते हुए लगाया जा रहा है ना, खास करके ईरान को, कि भाई उधर ना जा सके, क्योंकि इनको पता है कि हमने उधर खराब कर दिया है सारी चीज़ें, है ना, तो वो उधर ना जा पाए, बस उसी के का कहीं ना कहीं ये है। तो हम देख रहे हैं कि न्यूज़ क्या हुआ, मतलब न्यूज़ को देख करके एक चीज़ तो समझ में आता है कि अभी ये लंबा युद्ध और होने जा रहा है, अभी चीज़ें एकदम से संभली नहीं है। अभी मार्केट जितना क्रैश हुआ है शायद इससे ज़्यादा क्रैश अभी मार्केट में बाकी है। ओके, तो अब हमको करना क्या है भाई, हम पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा, अब देखो मार्केट थोड़ा थोड़ा तो बाउंस करेगी ही, आप देख रहे हैं ये बाउंस हुआ है आईटी सेक्टर के कारण, थोड़ा थोड़ा बाउंस अप देखने को मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं गैप अप भी हुआ है, तो थोड़ा बाउंस थोड़ा गैप अप ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें कि भाई मार्केट जो है वो अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, वो है सेल ऑन राइज। हाँ ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा नीचे में जा करके, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, वहाँ से हम एकदम से जो है बाई, मतलब सॉरी, यहाँ से हम एकदम से मार्केट में सेलिंग किए जा रहे हैं या फिर हम पुट बाई किए जा रहे हैं, एकदम से नीचे से हमें ये काम नहीं करना। हमको एक बार देखना है कि अगर मार्केट नीचे गिर गया, क्योंकि अभी करंट सिनारियो मार्केट का ऐसा ही चल रहा है, अगर एकदम से नीचे गिर गया तो थोड़ा उठने का इंतजार कीजिए, थोड़ा उठ जाता उसके बाद आप अपना सेटअप के हिसाब से आप मार्केट में जा सकते हैं, फिर यहाँ से सेलअप कर सकते हैं। फिर जब हम देख रहे हैं इतना नीचे आ गया तो फिर से हमको एक बार देखना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक बार मार्केट को राइज होने दीजिए, बाउंस करने दीजिए, बाउंस हो जाता है तो यहाँ पे आप अपना सेटअप के हिसाब से, अगर आपको सेटअप दिखता है तो सेटअप के हिसाब से आप वहाँ पे सेलअप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से रेंडम हम जो है काम कर ले, हमने आपको बहुत सारा सेटअप बता रखा है, जिसमें सबसे बेहतरीन सेटअप आज हमने सुबह में अपलोड किया अपना वीडियो, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत बेहतरीन सेटअप हमने आपको बता रखा है। तो आप अपना सेटअप के हिसाब से जाइएगा मार्केट में, है ना। तो सेटअप आपको अगर यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से सेलअप कर सकते हैं, यहाँ से सेलअप कर सकते हैं। सेल ऑन राइज मार्केट में यहाँ पे चल रही है, वो हम अभी करंट सिनारियो यही देख रहे हैं कि मार्केट में सेलअप हो रही है। ओके, जैसे अभी तक हम देखो मार्केट में क्या चल रहा था, अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक एक साइकोलॉजिकली बेसिस पे मार्केट ऐसा चल रहा था कि भैया अगर गैप नीचे हो गया तो मार्केट सीधे नीचे निकल रही थी, फिर गैप नीचे जा रहा था मार्केट नीचे जा रही थी, फिर भैया गैप ऊपर बन रहा था मार्केट ऊपर जा रही थी, गैप ऊपर बन रहा था ऊपर जा रही थी, गैप नीचे बन रहा था मार्केट नीचे निकल जा रही थी। मतलब आप देख रहे हो कुछ दिन मार्केट ने ऐसा भी काम किया, गैप बन रहा था, जिस साइड में गैप बन रहा था मार्केट उधर निकल जा रही थी। लेकिन अभी करंट सिनारियो की बात करें, मतलब हमें एकदम लगातार मार्केट को नजर रखना होगा मार्केट में क्या चल रहा है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट गैप जिधर बन रहा है मार्केट उस साइड में जा नहीं पा रहा है, इधर नीचे गैप बना मार्केट इस साइड में नहीं जा पा रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी हम करंट सिनारियो में देख रहे हैं कि जिस साइड में गैप बन रहा है मार्केट वहां पे जो है एक अपना या तो बॉटम बना रही है, अगर मार्केट में गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट वहां पे क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे एक बॉटम बना रही है, और मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट यहाँ पे अपना एक टॉप बना रहा है। मीन्स गैप अप होने के साथ मार्केट में टॉप बन रही है और गैप डाउन होने के साथ मार्केट में बॉटम बन रही है। तो अभी करंट जो अगर हम साइकोलॉजिकली बेसिस पे मार्केट की बात करें तो मार्केट में यही चीजें चल रही है ना, कि भाई गैप डाउन के साथ में बॉटम और गैप अप के साथ में टॉप देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो आप ये चीज को ध्यान रखिए। अगर मान लो नेक्स्ट डे, क्योंकि देखिए चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ रही है ना कि हम मार्केट में ऊपर के साइड में तो बहुत ज्यादा देख नहीं रहे हैं। हाँ अगर कोई न्यूज आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी तक तो एकदम चीजें बिगड़ रही। और देखो ये युद्ध जितना लंबा जाएगा मार्केट उतना ही निगेटिव रिएक्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर मान लो मार्केट लास्ट टाइम मान लो गैप डाउन हो जाता है, अब गैप डाउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि अगर गैप डाउन होता है मार्केट, तो मार्केट गैप डाउन होने के साथ कहां पे आता है, क्या इस लो के आसपास में आ रहा है मार्केट। अगर इस लो के आसपास में आपको मार्केट मिल जाता है कि गैप डाउन हुआ, इस लो के पास में आ गया, या फिर मान लो थोड़ा कम भी गैप डाउन हुआ है ना, और उसके बाद मार्केट यहां तक पहुंच गया है,
इस लो तक पहुंच गया है। तो इस लो के बाद ना आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जिस साइड में अगर गैप डाउन बना रहा है तो उस साइड में बॉटम बन रही है मार्केट में, और अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो उस साइड में टॉप देखने को मिल रहा है, मतलब वहां से गिर रही है मार्केट, और बॉटम बन रहा है, मार्केट वहां से ऊपर जा रही है। तो अगर मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है और इस लो के आसपास में आ जाता है ना, चाहे जैसे भी आ जाए, इस लो के आसपास में आया, तो आप अपना सेटअप के हिसाब से देखो कि भैया क्या यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम बन रहा है, क्या यहाँ पे हमारा कोई बॉटम दिखाई दे रहा है। अगर बॉटम हमको यहाँ पे किसी सेटअप के हिसाब से दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से आप साइड में देख सकते हैं। मैंने आपको सेटअप बता रखा है, अभी करेंटली सेटअप जो है वो हमारा हाई की राशि का सेटअप बेहतरीन काम कर रहा है, वो वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, है ना। चले, तो ये ध्यान रखिएगा कि भैया हमारा जो है बुलिश सेटअप यहाँ पे अगर दिखता है तो वो हम काम करेंगे उसके साथ में। और दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर अगर मान लो गैप अप हो जाता है मार्केट, अब देखो अगर गैप अप यहाँ आसपास में होता है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी मार्केट ऐसा गैप अप लेकर के ओपन हो जाता है, अब आप बोलोगे भाई इतना अगर गैप अप हुआ, इससे ज़्यादा भी तो हो सकता है, अगर इसके ऊपर भी कहीं निकल जाए, मान लो इधर गैप अप होकर के सीधे यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाए, इस जगह पे इतना बड़ा गैप अप हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप देखो सिंपल ही कि अगर मार्केट ने लास्ट टाइम का हाई के ऊपर अगर गैप अप दिया है तो मार्केट ऊपर से टॉप बना सकती है, ये टॉप आ सकता है मार्केट के ऊपर में। तो यहां पे आपको एकदम से एंट्री नहीं बनाना कि हम ऊपर के साइड में चले जाए, क्योंकि अब चीजें इतनी बिगड़ चुकी है ना कि मार्केट गैप अप होगा तो सेलिंग आएगी, बस इतना ही समझ लीजिए। इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है ना कि अब बायर जो है ना एकदम से, मतलब वो जो है ना भाई, जैसे हम बोलते हैं ना कि अब उनका हाथ कांपना शुरू कर देगा बाइंग के साइड में जाने में। ऐसा है स्थिति अभी मार्केट का, क्योंकि हम देख रहे हैं युद्ध का हाल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। आप लगातार न्यूज़ को देख करके आप समझ सकते हैं, और भी न्यूज़ आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे टेलीग्राम पे। आप हमारा टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन करके रखिएगा। अब देखो फ्री है टेलीग्राम, कोई पेड नहीं है ना। तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो एक आध वीडियो भी लेके आपको हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ऐसे हमारा वीकली एनालिसिस तो कल सैटरडे है, सुबह में आएगा ही 6 बजे, तो उसमें तो हम और भी कवर करेंगे अगर कुछ न्यूज आएगा तो। और उसके बाद हम संडे को मंथली एक्सपायरी पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि मंथली एक्सपायरी 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, थोड़ा मार्केट को देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो अप्रैल में मार्केट में बॉटम बन सकती है, तो अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, बॉटम बनने का चांसेस है मार्केट के अंदर में। तो हमें एकदम से देखना होगा कि कहीं बॉटम ना मिल जाए हमको मार्केट में, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। संडे का दिन सुबह में 6 बजे हम वीडियो लेकर के आएंगे, या लाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर गैप अप मिलता है हमको मार्केट में तो हम एकदम से बाइंग के साइड में ना जा करके वहाँ पे देखेंगे। अगर हमारे सेटअप में कोई बेयरिश सेटअप मिलता है, अगर हमारा सेटअप बना और वो क्या है, बेयरिश सेटअप बना, तो हम बेयरिश सेटअप के साथ में मार्केट में जा सकते हैं डाउन साइड में। मतलब हमको जाना तो सेटअप में ही है, क्योंकि देखिए ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे मार्केट पूरी तरह से न्यूज़ को रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एक तो सेटअप पता होना चाहिए और दूसरा नंबर स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, तभी जा करके हम मार्केट में काम कर सकते हैं। ओके, अब देखो जैसे हमारा आज है फ्राइडे का दिन, फ्राइडे का दिन में मार्केट हमारा तो क्लोज है, लेकिन आप जानते हैं कि पूरा ग्लोबल मार्केट चलेगी। तो आप थोड़ा यूएस मार्केट में भी नज़र रख सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है ना, कितनी जो है चीज़ें वहाँ पे ठीक चल रही है, मतलब वहाँ कितना रिकवरी आ रहा है या फिर वहाँ पे कितना क्रैश हो रहा है, वो भी मैटर करेगा। क्योंकि यूएस मार्केट से हम पूरी तरह से कनेक्टेड रहते हैं, हमारा मार्केट कनेक्टेड है, वहाँ कुछ भी होगा उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा। और ट्रम्प साहब का अनाउंसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोल रहे हैं, है ना। वो कभी बोलते युद्ध खत्म होने वाला, कभी बोलते लंबा चलेगा, कभी कुछ, भाई कुछ भी आकर के बोल दो बस, और क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट को और बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड में लेकर के जा रही है। तो अभी हम देखो, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली हमने आपको बताया है कि आप सिंपली 2 पार्ट में इसको कर लेना। मैंने आपको इस सेटअप को बता रखा है। यहाँ पे सिंपली आप देखो, हाई की नासी एक साइड में लगा दिया है, हाई की नासी में डोजी टाइप कैंडल बनता है, उसका हाई टूटेगा तो हाई के साइड में जाना, और इसका लो टूटेगा तो लो के साइड में जाना। बस मैं आप बाद बाकी बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा मार्केट का, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा मार्केट में कारगर नहीं है अभी, लेकिन ये सेटअप बेहतरीन काम कर रहा है। आप देख लो, डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटेगा, डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा, अब जिस साइड में भी टूटेगा उस साइड में चाहिए सिंपली मार्केट में। बाद बाकी इस पर मैंने डिटेल पूरा वीडियो बना रखा है, आज का सुबह का, आप वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि हमने इस चैनल पे ले रखा है। आप देखो, ये हमारा चैनल का नाम है निफ्टी ट्रेडिंग बाय प्रभात सर जी, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने
ये वीडियो एक तो दे दे है और दूसरा एक और वीडियो हमारा अपलोड हुआ था सुबह में 6 बजे, उसको आप देख लेना, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा वीडियो होने वाला है। साथ में हमने आपको बता रखा है कि देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब देखो मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस पे बेहतरीन काम कर रही है। अब देखो जैसे सुबह में मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था, मार्केट नीचे गई, जब यहाँ पे सपोर्ट वापस से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना तो मार्केट अप साइड में निकल गई, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, और जब अप साइड में निकली तो बेहतरीन, यहाँ तक तो आराम से कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुआ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे सीधे जब मार्केट इसके नीचे निकल गई तो आपको पता है कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया। जब मार्केट इसके नीचे निकल जाती है तो ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया, सामने में रेसिस्टेंस हो गया। अब जैसे ही रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है ग्रीन कैंडल से, यही कैंडल पे आप देख सकते हैं, ब्रेक जैसे ही करती है मार्केट में, आपको पता है कि भाई यहाँ रेसिस्टेंस है तो सीधे यहाँ रेसिस्टेंस है, इसके बीच में मार्केट एकदम खाली है, मार्केट आराम से यहाँ पे निकल गई ऊपर, है ना। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस भी अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो यहाँ पे हमने 12 मंथ के टाइम फ्रेम में, 6 मंथ के टाइम फ्रेम में, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में, मार्च का महीना खत्म हो गया था, हमने उसको मार्क किया। 1 वीक का टाइम फ्रेम, अब आपको पता है कि 1 सप्ताह हमारा खत्म हो चुका है, तो 1 सप्ताह खत्म हो चुका है, तो 1 सप्ताह हमारा ये पिछला वाला कैंडल हमने मार्क किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारा हाई हो गया और ये हो जाएगा हमारा लो, मतलब हाई पे तो हमारा है ये, है ना। तो ये कैंडल पे हमने कहीं ना कहीं 1 वीक का टाइम फ्रेम, हाँ 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में हमारा ये निफ्टी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। तो ये हमारा कैंडल हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल हमारा फाइनली बन चुका है और ये 1 सप्ताह हमारा खत्म हो चुका है। तो 1 सप्ताह में हमने देखा कि इसका हाई यहाँ पे बन रहा है और लो यहाँ पे बन रहा है, तो हमने हाई लो को मार्क कर दिया, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो 1 दिन का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। 1 दिन के टाइम फ्रेम में भी हमको चेंज करना होगा यहाँ पे। तो 1 दिन का टाइम फ्रेम में हमने ये वाला जो है एक दिन का टाइम फ्रेम में ये जो है इसको हम लेकर के आएंगे यहाँ पे। ऐसे तो सेम ही लो बना है, और अगर हम बात करें यहाँ पे ये हाई है जो कि 1 सप्ताह में भी यही हमारा है ना, हाँ चलिए। तो 1 सप्ताह में ये हमारा हाई हो गया और एक हम और यहाँ से हाँ जी। तो देखिए आपको मैंने बता ही रखा है ऐसे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे मार्क करना, बाद में कि आप देख लो ये हमने सारा सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर दिया है। तो आप देखो कि ऊपर में अगर मार्केट जहाँ पे खड़ी है उसके ऊपर में है तो ये मेरा रेसिस्टेंस है जिसको हम रेड कलर से करेंगे, है ना, और नीचे में जितना रहेगा वो मेरा सब सपोर्ट है। तो आप देख रहे हैं जस्ट मार्केट रेसिस्टेंस के सामने खड़ी है। अब देखो आपको पता है कि भाई मार्केट एकदम सामने से तो ओपन हो नहीं रही है, बहुत रेयर केस में, जब तक मार्केट न्यूज़ बेस्ड रहेगी तब तक बहुत रेयर केस में मार्केट सामने से ओपन होगी कि जहां क्लोज हुआ वहीं ओपन हुआ। तो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करके रखो और आप देखो कहां पे ओपन होता है। भाई यहां अगर ओपन हो गया तो ये मेरा सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा और ये मेरा रेसिस्टेंस हो जाएगा, बीच में एकदम से खाली मैदान। तो आप जानते हैं जहां खाली होता है मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से मोमेंटम वहां पे दिखाती है। अब मान लो नीचे में कहीं पे ओपन हो जाता है और मान लो ओपन हो करके इधर आ जाता है, यहाँ आसपास में आ जाता है, तो ये मेरा रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, और इधर यहाँ पे ओपन है। तो आप देख लो इधर यहाँ से ब्रेक होगा तो फिर यहाँ जाएगा, और अगर इधर ब्रेक हुआ तो आप देख रहे हैं ये दोनों को ब्रेक करना होगा, इसके बाद मार्केट यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस भी बिल्कुल मार्क करके रखिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का काम करता है भाई हमारे लिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।